नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल एक बार फिर आपके सामने फिजिक्स से रूबरू होने के लिए और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कि पतले लेंस से अगर दो या दो से ज़्यादा लेंस एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनसे क्या होता है, किस प्रकार की घटनाएं होती है, तो इसी को लेकर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पतले लेंसों का संयोजन। तो मैं दो लेंस लेता हूं दोस्तों। मैंने इस तरीके से, ये पहला लेंस है और इससे सटा हुआ, इन दोनों का इससे सटा हुआ इस तरीके से ये मैंने कोई दूसरा लेंस लिया दोस्तों। ये मैंने दो पतले लेंस लिए इस तरीके से, ठीक है। ये बनाया मैंने इनका मुख्य अक्ष। पहले लेंस को नाम दिया ए और जो दूसरा लेंस है इसको नाम दिया दोस्तों बी। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था इस तरीके से, ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को नाम दिया दोस्तों मैंने ओ। इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात सपोज हमें यहाँ इसका प्रतिबिंब मिला बिंदु आई डैश पर। पहले लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर दोनों लेंस से अपवर्तन होता तो ये जो प्रतिबिंब है ये दोस्तों हमें कुछ यहाँ मिलता इस तरीके से आई के रूप में। तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इसको दोस्तों डिनोट करते हैं यू से। ये जो पहले वाले आई डैश जो है तो इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको कह दूंगा दोस्तों वी डैश। और ये जो वास्तव में जो इमेज बना दूसरे लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो इमेज बना इसको मैं डिनोट करूंगा दोस्तों वी से। तो देखिए इसमें दोनों लेंसों से अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले लेंस ए से अपवर्तन की बात करें। लेंस ए से अपवर्तन, तो इसके लिए दोस्तों वस्तु कहां है, तो इसके लिए वस्तु है हमारे पास पॉइंट ओ पर। और इसका प्रतिबिंब कहां जा रहा है, प्रतिबिंब कौन से बिंदु पर जा रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जा रहा है दोस्तों आई डैश पर। तो लेंस सूत्र हमने पढ़ा है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैं लिख दूंगा 1/f1। पहले लेंस की फोकस दूरी मान के चल रहा हूं दोस्तों f1। 1/f इक्वल टू 1/v प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन यहां प्रतिबिंब कहां बन रहा है आई डैश पर। तो आई डैश की दूरी क्या है हमारे पास v डैश। तो 1/v माइनस 1/u वस्तु की दूरी, और इसके लिए वस्तु कहां है ओ पर, और ओ की दूरी कितनी है u। तो ये लिख दूंगा 1/u। इसको बोल दिया दोस्तों मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अगर मैं लेंस बी की बात करूं दोस्तों, इसी प्रकार लेंस बी के लिए, लेंस बी से अपवर्तन की बात करूं तो देखिएगा इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास वस्तु रखी हुई है दोस्तों आई डैश पर। पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना ये दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो इसके लिए वस्तु हमारे पास कहां है, वस्तु है आई डैश पर। और इसका जो प्रतिबिंब है वो कौन से बिंदु पर बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों आई पर। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है आई पर। वो ही हम लेंस सूत्र काम में लेंगे। तो लेंस सूत्र से बनेगा 1/f2। इसकी फोकस दूरी जो लेंस बी है, इस लेंस बी की हम फोकस दूरी मानेंगे दोस्तों f2। तो ये बनेगा 1/f2 इक्वल टू 1/v। v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसमें आई पर। तो देखिए बिंदु आई की डिस्टेंस कितनी है v। तो ये बनेगा 1/v माइनस 1/u। u है ऑब्जेक्ट की दूरी, और ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां रखा हुआ है दोस्तों आई डैश पर। आई डैश का मतलब है ये दूरी कितनी है v डैश, v डैश। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 और जो 2 आया हम दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे समीकरण 1 + 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको दोस्तों राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो देखिएगा इधर से बना 1/f1 प्लस इधर से बना हमारे पास 1/f2 इक्वल टू इधर से है 1/v माइनस 1/v डैश। इसको जोड़ेंगे
तो ये बन जाएगा प्लस का 1/v डैश माइनस का 1/u। तो दोस्तों ये 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल आउट है, तो ये हमारे पास बना 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए दोस्तों 1/v माइनस 1/u इसको बोलते हैं हम 1/f, लेंस सूत्र है हमारे पास ये, तो ये बन गया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू ये बन गया दोस्तों 1/f। ये तो मैंने दोस्तों दो लेंस लिए। ऐसे ही अगर मैं तीन लेंसों को एक दूसरे के पास में रखता तो वो बन जाता 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इक्वल टू 1/f। तो कई बार यहां से दोस्तों न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपको दो लेंसों की फोकस दूरियां दी जाती है कि इतनी इतनी फोकस दूरी के ये दो लेंस है या तीन लेंस है, तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों को एक जगह कर दिया जाए, तो ऐसे पूछेगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब आपको f पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि 1/f को कहते हैं दोस्तों p, 1/f को कहेंगे p, तो ये हो गया p1 प्लस p2 बराबर क्या हो गया p। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों p बराबर लिख सकता हूं p1 प्लस p2 प्लस p3, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3। हमें पहले लेंस की पावर दी जाएगी, पहले लेंस की शक्ति देगा, दूसरे लेंस की शक्ति देगा और बोलेगा कि संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी, तो हम फॉर्मूला यहां से काम में लेंगे दोस्तों। साथ ही साथ यहां एक बात और ध्यान रखनी है, हमें चिन्ह परिपाटी भी काम में लेनी है दोस्तों। चिन्ह परिपाटी के लिए मैंने आपको बता रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लेनी है और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। हम इसी सेशन में आगे इनकी न्यूमेरिकल्स को लेकर भी चर्चा करेंगे। यहां एक और बात हमें ध्यान रखनी है, एक आती है दोस्तों आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को मैं दिखाऊंगा दोस्तों m से, और m बराबर हमारे पास बढ़ेगा m1 गुणा m2 गुणा m3। अब देखिए दोस्तों आवर्धन क्षमता से यहां मेरा क्या तात्पर्य है, आवर्धन क्षमता का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आवर्धन क्षमता का मतलब यह है कि जैसे आपको बोल देगा कि पहला लेंस 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है और दूसरा लेंस 4 गुना प्रतिबिंब बनाता है, तो दोनों को मिलाने पर जो संयुक्त लेंस बना वो कितना गुना प्रतिबिंब बनाएगा, तो दोस्तों हम दोनों को गुणा कर देंगे। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं, एक तो फोकस दूरी को लेकर, दूसरा लेंस की क्षमता को लेकर और तीसरा इनकी आवर्धन क्षमताओं को लेकर। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों इनके न्यूमेरिकल्स को लेकर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए यहां गौर कीजिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी 30 और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दोस्तों 20। तो चिन्ह परिपाटी काम में लो दोस्तों। यहां तो उत्तल है तो F1 का मान तो आ गया दोस्तों 30 सेमी प्लस का, क्योंकि उत्तल बच्चा नाम है और बच्चे की फोकस दूरी प्लस में लेते हैं। दूसरा अवतल है, अवतल, और अवतल की फोकस दूरी कितनी है दोस्तों 20, लेकिन इसको लेंगे माइनस का 20। अवतल बड़ा नाम है, मतलब बड़ा नाम है, दादाजी टाइप से है, तो फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे। फिर हमने पढ़ा, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, संपर्क में रखा गया तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये बन जाएगा 1/f बराबर 1/f1 का मान तो 30 और f2 का मान बनेगा दोस्तों -1/20। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा दोस्तों, तो ये तो बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -3। तो 1/f बराबर बन गया दोस्तों -1/60। तो यहां क्रॉस गुणा कर दूंगा तो f की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -60 सेमी। तो ये पूछा गया कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब इन दोनों को संयोजन करने पर, जो दोनों को अगर एक लेंस मान लूं तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बनेगी -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही बताइए दोस्तों, जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा या उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा।
तो दोस्तों माइनस में आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो संयुक्त लेंस है वो कौन से लेंस की भांति कार्य करेगा, उत्तल या अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। दोस्तों यहाँ फोकस दूरी माइनस में आ रही है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी माइनस में आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो संयुक्त लेंस है या जो लेंसों का संयोजन है वो अवतल या अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यहां देखिए इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों दोनों उत्तल, यहाँ भी उत्तल लेंस और ये भी उत्तल लेंस, तो दोनों प्लस में लेता, अगर दोनों ही अवतल की बात होती तो दोनों ही माइनस में लेता। तो आसानी से आप चिन्ह परिपाटी काम में लें और आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए दोस्तों, चश्मे बनाने वाले दो लेंस लिखना है यहाँ, चश्मे बनाने वाले दो लेंस जिनकी क्षमता क्रमशः 1.25 डायोप्टर तथा -2.0 डायोप्टर हो, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। मतलब दोनों लेंसों को संयोजित कर दिया जाए तो जो संयोजित लेंस बनेगा उस संयोजित लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए हमने पढ़ा दोस्तों P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 की वैल्यू है दोस्तों आपके पास -1.25 प्लस, लेकिन दोस्तों ये माइनस में दे रखा है -2, अगर हम इसको सरल करेंगे तो ये बढ़ जाएगा -0.75 डायोप्टर। तो अगर मैं दोनों लेंसों को अगर मैं संयोजित कर दूं तो संयोजित लेंस की क्षमता होगी दोस्तों -0.75 डायोप्टर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपको कि संयोजित लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा या अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो दोस्तों आप ये देखिए परिणामी शक्ति, इसकी जो संयोजित क्षमता है वो कैसी निकल के आ रही है, ऋणात्मक निकल के आ रही है। तो हम बोलेंगे कि जो संयोजित लेंस है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो हम कह देंगे कि वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल या अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार आप फोकस दूरी के संयोजन और उनकी लेंस की क्षमताओं को लेकर आप आसानी से क्वेश्चन से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।